नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम अनूठी लघुकथाएं का तीसरा भाग। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को 2 लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि अनूठी लघुकथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। हमारा प्रयास है कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठक की पसंद और उसकी समझ भी बन सकें। यहाँ मैं लघुकथाकार मित्रों से एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम लघुकथा और आपकी सृजनात्मकता को विस्तार देने में सहायक हैं, तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिए, ताकि इसे लोकप्रिय बनाने में मदद हो सके। तो प्रस्तुत है अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के तीसरे भाग की आज की प्रस्तुति में 2 लघुकथाएं। लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। आज की पहली लघुकथा है चर्चित लघुकथाकार स्मृतिशेष श्री रवि प्रभाकर जी की रियर व्यू, और दूसरी लघुकथा है स्मृतिशेष सुश्री अंकिता भार्गव जी की लघुकथा नेपोलियन का घोड़ा। रवि जी और अंकिता जी दोनों की लघुकथाएं अविराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है रवि प्रभाकर जी की लघुकथा रियर व्यू। आप फ्रेश हो लें, तब तक मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूं, नौकर ने गेस्ट रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। साहब, अगर नहाना है तो गीजर ऑन कर दूं? सोफे पर बैठते हुए ना में सिर हिलाकर प्रकाश जी ने उसे जाने का संकेत किया। नौकर दरवाजा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बैठे रहने के बाद अचानक प्रकाश जी उठे और गैराज से गाड़ी निकालकर गेट से बाहर निकल गए। गाड़ी की पिछली सीट पर पोते पोती और बेटे बहू के लिए कपड़ों, खिलौनों और मिठाइयों के ढेरों पैकेट पड़े थे। ये भला कोई बात हुई? वैसे तो साल भर से जब भी फोन आता तो कहते थे कि पापा आ जाइए, बंटी और चिंकी आपसे मिलने को बहुत उत्सुक हैं। मैंने कहा भी था कि किसी संडे वाले दिन आऊंगा, पर लाट साहब को तो कोई परवाह नहीं, बीवी बच्चों के संग घूमने निकल गए। अब इतना बड़ा बिजनेस भला किसके सहारे छोड़कर आऊं? रोहित से कितनी बार कहा कि कॉलेज की 2 टके वाली नौकरी छोड़कर बिजनेस संभालो, पर नहीं। और ऊपर से बहू, वो तो कहती है उसे रोहित पर गर्व है। वो भी तो स्कूल में नौकरी करती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इन्हें तो अपनी आइडेंटिटी बनानी है। आइडेंटिटी, माय फुट। प्रकाश जी मन ही मन बड़बड़ा रहे थे कि अचानक एक साइकिल सवार उनकी गाड़ी के सामने आ गया। साइकिल के कैरियर पर 7-8 साल का एक बच्चा बैठा था। प्रकाश जी ने तेजी से ब्रेक लगाई। बाबा, बच्चे ने घबराकर अपने दोनों बाजू साइकिल सवार की कमर पर कस दिए। इतने में सारा बाजार इकट्ठा हो गया। गाड़ी में बैठे यह लोग सड़क पर चलने वालों को तो कीड़े मकोड़े ही समझते हैं। साइकिल वाले की गलती है, गली से निकलते वक्त इसे आजू बाजू देखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है बचाव हो गया।
भीड़ भाड़ भरे उस बाजार में कई स्वर प्रकाश जी के कानों से टकराए। गाड़ी से निकलकर देखा तो साइकिल सवार और बच्चा सुरक्षित थे। प्रकाश जी पुनः गाड़ी में बैठ गए और धीमी गति से गाड़ी चलाने लगे। रियर व्यू मिरर में देखा कि साइकिल सवार भी चल पड़ा था और कैरियर पर बैठा बच्चा उसे गाड़ी से आगे निकलने को प्रोत्साहित कर रहा था। साइकिल सवार भी तेजी से पैडल मार रहा था। प्रकाश जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्हें 15-16 साल पहले का वह दिन याद आ गया जब वह दोनों बच्चों के रिजल्ट्स वाले दिन स्कूल गए थे। वापसी में दोनों बच्चे और पत्नी सहित वापस आ रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। सभी बुरी तरह भीग गए थे। हालांकि बच्चे भीगकर भी खुश थे, पर अगले ही हफ्ते प्रकाश जी ने लोन पर कार खरीद ली थी। उसके बाद पूरे 2 साल ओवर टाइम करना पड़ा और बच्चों के सोने के बाद ही घर पहुंचते थे। बाबा और तेज की आवाजों से उनकी तंद्रा टूटी। साइकिल सवार उनकी गाड़ी के काफी नजदीक आ गया था। बच्चा पूरे उत्साह में था। वे शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर मेन रोड पर आ चुके थे। आगे कुछ मीटर की चढ़ाई थी। प्रकाश जी ने धीरे से गाड़ी आगे बढ़ा ली। साइकिल सवार चढ़ाई चढ़ते हुए तेजी से पैडल मार रहा था। प्रकाश जी ने रियर व्यू मिरर में पसीने से तरबतर साइकिल सवार का असहाय चेहरा देखा। उसका बेटा कैरियर पर खड़ा होकर उसको और तेज चलाने को कह रहा था। साइकिल सवार की सांस फूलने लगी थी और पैडल मारने की रफ्तार भी कम होने लगी थी। बाबा और तेज की आवाज प्रकाश जी के कानों से दूर होने लगी थी। प्रकाश जी के चेहरे पर दृढ़ता के भाव उभरे और उन्होंने गाड़ी की गति बहुत कम कर दी। गति कम देखकर साइकिल सवार के पैरों में तेजी आ गई और वह पूरी कोशिश से पैडल मारने लगा और कुछ ही क्षणों में ड्राइविंग विंडो के पास आ गया। एक क्षण के लिए उसकी नजरें प्रकाश जी की नजरों से टकराईं। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। उसने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर प्रकाश जी का धन्यवाद किया। कैरियर पर खड़े बेटे ने मुट्ठी का पंच बनाकर हवा में लहराते हुए "यो जीत गए" कहकर विजयनाद किया और दोनों बाहें साइकिल सवार के गले में लपेट ली। तो यह थी स्मृति शेष श्री रवि प्रभाकर जी की लघु कथा रियर व्यू। और अब प्रस्तुत है अंकिता भार्गव जी की लघु कथा नेपोलियन का घोड़ा। मारेंगो 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 की आवाज सुन मारेंगो के दिमाग की नसें तड़कने लगी थीं। मारेंगो को लग रहा था वह रेस के नहीं युद्ध के मैदान में खड़ा है, जहां सिर्फ और सिर्फ जीतना ही उसके होने का प्रमाण है। उसे जॉकी की उम्मीदों का वजन अपने वजन से भी अधिक महसूस हो रहा था। जॉकी पूरे उत्साह से रेस जीतने पर आमादा था, मगर धीरे धीरे खुद मारेंगो की शक्ति शिथिल होती जा रही थी। वह अपनी पूरी क्षमता लगाकर भी दूसरे घोड़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसकी टांगें कांपने लगीं और वह रेस में पिछड़ गया। तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हार कैसे सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। जॉकी गुस्से से उबल रहा था। मारेंगो को उस समय संबल की आवश्यकता थी। उसने कातर नजर से जॉकी को देखा, मगर जॉकी की आंखों में केवल शिकायतें और आक्रोश था। मारेंगो सर झुकाए मैदान के किनारे की ओर चल दिया। अपनी हार से अधिक उसे जॉकी का रेस जीतने का सपना पूरा न कर पाने की गिलानी त्रस्त कर रही थी। क्रोध का आवेग
कुछ कम होने पर जॉकी की नजर मारेंगो पर पड़ी, मगर उसके चेहरे के भाव देख जॉकी का दिल दहल गया। रुक जाओ मारेंगो, लौट आओ मेरे बच्चे, यह जीवन की आखिरी रेस नहीं है। हम और मेहनत करेंगे, तुम आगे इससे अच्छा करोगे, वह जोर से चिल्लाया। मगर मारेंगो अब कभी किसी रेस का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। तो यह थी लघु कथा नेपोलियन का घोड़ा। स्मृति शेष सुश्री अंकिता भार्गव जी की इस लघु कथा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। अनूठी लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।